हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्लांट इंट्रोडक्शन एंड एक्लिमेटाइजेशन। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग यूनिट हमने स्टार्ट की थी, जिसमें हम ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स कवर कर चुके हैं और आज का लेक्चर जो है वो भी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग सब्जेक्ट से ही है। क्रॉप इंप्रूवमेंट मेथड के बारे में हम पढ़ रहे थे और अभी हम पढ़ेंगे प्लांट इंट्रोडक्शन एंड एक्लिमेटाइजेशन। ठीक है, सो इसमें आपको कंप्लीट नोट्स इसी में मेंशन किए हुए हैं। कोई आपको नोट्स इससे बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करते जाती हूँ इजी वे में। ठीक है, प्लांट इंट्रोडक्शन क्या होता है? देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कि हमने प्लांट को इंट्रोड्यूस कराया है, मतलब किसी एक नए जगह पर हम लेके आए हैं। तो क्या किया, एक प्लांट, एक जीनोटाइप, ठीक है, एक जीनोटाइप या फिर आप कहिए ग्रुप ऑफ जीनोटाइप, बहुत सारे जीनोटाइप को हम किसी एक नई जगह पर लेकर आए हैं, न्यू एरिया में हम उसको लेके आए हैं, यानी कि न्यू एरिया में, न्यू रीजन में हमने उसको इंट्रोड्यूस कराया है, ऐसी जगह पे जहां पर वो कभी आज से पहले ग्रो नहीं किया था। तो इसको बोलते हैं प्लांट का इंट्रोडक्शन कराया है, किसी नई जगह पे प्लांट को इंट्रोड्यूस कराया है। ओके, अब ये प्लांट को जो इंट्रोड्यूस कराते हैं ये टू टाइप से हो सकता है, एक होता है प्राइमरी इंट्रोडक्शन और एक होता है सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। प्राइमरी इंट्रोडक्शन मतलब क्या है कि जो प्लांट, जो वैरायटी हमने इंट्रोड्यूस कराई है, ठीक है, वो उस जिस एनवायरनमेंट में हमने इंट्रोड्यूस कराई है ना, उस एनवायरनमेंट में वेल अडेप्टेड हो, कोई दिक्कत ना उस वैरायटी को, वो एकदम अडेप्ट कर ले उस एनवायरनमेंट को, तो फिर उस वैरायटी को कॉमर्शियल कल्टीवेशन के लिए रिलीज कर दिया जाता है, उसके जीनोटाइप में बिना कोई चेंजेस करे, विदाउट एनी ऑल्टरेशन जीनोटाइप। जो प्लांट हम लेके आए, जिसको इंट्रोड्यूस कराया, उसके जीनोटाइप में कोई चेंज नहीं किया, उसको ऐसे के ऐसे ही कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए यूज कर लिया। क्यों? क्योंकि वो उस नए एनवायरनमेंट के लिए वेल अडेप्टेड थी। लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है, दिस टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन इट इज वेरी लेस कॉमन होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि सेमी डॉर्फ वैरायटी व्हीट की है ना, सोनोरा 64, लर्मा रोजो, और जो सेमी डॉर्फ वैरायटी राइस की हैं और राइजा सटाइवा की, जैसे कि TN1, IR8, IR28, IR36। तो ये सब वैरायटीज को इंट्रोड्यूस कराया गया है बाहर से, और वो भी प्राइमरी इंट्रोडक्शन से। तो प्राइमरी इंट्रोडक्शन से कौन सी वैरायटीज आई हैं, अगर इसका क्वेश्चन आपके पास आता है एग्जाम में, तो आप ये एग्जाम्पल्स दे सकते हैं कि ये वैरायटीज जो है प्राइमरी इंट्रोडक्शन के थ्रू यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराई गई हैं। सेकेंड है सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। सेकेंडरी इंट्रोडक्शन कैसे होता है? देखिए, सेकेंडरी इंट्रोडक्शन का मतलब ये है कि जो वैरायटी हमने इंट्रोड्यूस कराई है, उस वैरायटी का सिलेक्शन करके फिर उसको वैरायटी को हाइब्रिडाइज करा के एक सुपीरियर वैरायटी बनाना। मतलब जो वैरायटी हम बाहर से लेके आए, उसको हमने एक न्यू एरिया में इंट्रोड्यूस कराया, उसको एज इट इज हम वैरायटी को कॉमर्शियली कल्टीवेशन के लिए यूज नहीं कर सकते। उसको हम कैसे यूज करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम में किसी दूसरी प्लांट वैरायटी के साथ उसको हाइब्रिडाइज कराया और उसके बाद एक सुपीरियर प्लांट वैरायटी को डेवलप कर लिया। ओके, सो दिस इज द प्रोसीजर फॉर सेकेंडरी इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज। ये जो इंट्रोडक्शन होता है, प्लांट इंट्रोडक्शन, ये ज्यादा कॉमन होता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी इंट्रोडक्शन। ओके, इसके एग्जांपल्स अगर आपके एग्जाम में पूछे जाएं तो आपको याद रखनी है कल्याण, सोना, सोनालिका, जो कि व्हीट की वैरायटीज हैं, जो कि सेकेंडरी इंट्रोडक्शन के थ्रू यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराई गई हैं। कहाँ से कराई गई हैं? फ्रॉम CIMMYT मैक्सिको, जो कि एक इंटरनेशनल सेंटर है व्हीट और मेज की इम्प्रूव वैरायटीज के लिए। इसके अलावा सेमी डॉर्फ व्हीट है, राइस वैरायटीज हैं डेवलप्ड थ्रू हाइब्रिडाइजेशन विद द इंट्रोड्यूस्ड वैरायटीज। अब देखिए, प्लांट इंट्रोडक्शन कौन कराता है? ऐसे ही थोड़ी ना किसी कंट्री से प्लांट ले आया, यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया या फिर उसको कल्टीवेट कराने लग गए कॉमर्शियल लेवल पे। उसको, उसके लिए एक बहुत प्रोसीजर है, तरीका है, कुछ एजेंसीज हैं जो वर्क करती हैं। जैसे कि जो सबसे सेंट्रलाइज्ड प्लांट इंट्रोडक्शन एजेंसी है, जो प्लांट को इंट्रोड्यूस कराती है, वो एजेंसी सबसे पहले 1946 में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में इनिशिएट की गई। ठीक है, वहां पे IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में 1946 में एक ऐसी एजेंसी को डेवलप किया गया जो कि प्लांट्स को इंट्रोड्यूस कराए। फिर 1961 में क्या हुआ, इस एजेंसी को सेपरेट कर दिया गया IARI से, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से इसको सेपरेट कर दिया गया। इसको एक इंडिपेंडेंट डिवीजन बना दिया गया जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट इंट्रोडक्शन के बारे में ही देखेगी। और इसको फिर 1976 में इसका नेम हो गया NBPGR, मीन्स नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। अब ये इसको इस नाम से हम जानते हैं। ठीक है, अब ये जो NBPGR है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या काम करती है? इन प्लांट इंट्रोडक्शन, उसके बाद उसका मेंटेनेंस। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ जर्म प्लांट। जर्म प्लांट के फॉर्म में इंट्रोड्यूस कराया प्लांट को यहाँ पे, उसको मेंटेनेंस किया। कौन से प्लांट? एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर प्लांट्स मेनली। ठीक है,
और भी एजेंसीज हैं एनबीपीजीआर के अलावा। एफआरआई है, एफआरआई क्या करते हैं, ये भी यही देखते हैं कि इंट्रोडक्शन हो जर्म प्लाज्म का और मेंटेनेंस हो। कौन से जर्म प्लाज्म की, जर्म प्लाज्म ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज, क्योंकि आप देखिए फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो वो क्या करते हैं, फॉरेस्ट ट्रीज का जो जर्म प्लाज्म है उसको इंट्रोड्यूस कराने की प्रोसीजर को देखते हैं। ऐसे ही बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, तो वहां पे क्या होता है कि जो बॉटनिकल या मेडिसिनल इंटरेस्ट के प्लांट्स होते हैं, तो ऐसे प्लांट मटेरियल का इसको इंट्रोड्यूस कराना, टेस्टिंग करनी, मेंटेनेंस करना, वो काम होता है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। तो ये भी एक एजेंसी है। आज के टाइम पे जो प्लांट का इंट्रोडक्शन है, उसका इम्प्रूवमेंट है मेडिसिनल प्लांट्स का, ये कौन देखता है, एनबीपीजीआर, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। ये जो सारी एक्टिविटीज, उसके अलावा जो अदर एजेंसीज है ना, उनकी सारी एक्टिविटीज भी कोऑर्डिनेट तो यही कराएगा। अगर कहीं और भी कुछ ऐसा प्लांटेड इंट्रोडक्शन का वर्क किसी और जगह पर हो रहा है, किसी और एजेंसी के थ्रू हो रहा है, तो वो कोऑर्डिनेट कौन करेगा, एनबीपीजीआर। क्योंकि एनबीपीजीआर जो है वो सेंट्रल एजेंसी है, किस चीज के लिए, प्लांट इंट्रोडक्शन के लिए और प्लांट एक्सपोर्ट के लिए। अगर यहाँ से भी कोई प्लांट जर्म प्लाज्म बाहर जा रहा है ना, उसके लिए भी यही सेंट्रल एजेंसी है। और यहाँ पे कोई प्लांट इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो उसके लिए भी एनबीपीजीआर ही कोऑर्डिनेट करता है सब फंक्शंस। अब ये जो एनबीपीजीआर है, ये जो ब्यूरो है, ये जर्म प्लाज्म को सप्लाई करता है आउट ऑफ द कंट्री भी, और यहाँ और फिर जो जर्म प्लाज्म एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ से बाहर जा रहा है, बाहर से यहाँ आ रहा है, उसके कलेक्शन की लिस्ट को भी ये पब्लिश करता है। जो एनबीपीजीआर है ना, कलेक्शन की लिस्ट को भी पब्लिश करता है। अब एनबीपीजीआर की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू सेटअप, अगर कोई जेनेटिक रिसोर्स इंडेंजर्ड है, कोई भी ऐसे जेनेटिक रिसोर्स है जो इंडेंजर्ड है, एट द लेवल ऑफ एक्सटिंक्शन है, तो उसके लिए वो नेचुरल जीन सेंचुरी स्टैब्लिश करे। ये भी एक फंक्शन है। अभी एनबीपीजीआर के मेन फंक्शंस ये देखिए, इट इज मैंडेट टू, क्या क्या काम है जो एनबीपीजीआर करते हैं। एक तो ये है कि वो एक्स सीटू कंजर्वेशन कराते हैं प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज की लॉन्ग टर्म बेसिस पे, ताकि जो जीन जेनेटिक रिसोर्स है, जर्म प्लाज्म है, वो कंजर्व रहे। तो जर्म प्लाज्म को कंजर्व कराने का इनका काम है। सेकेंड थिंग क्या है, प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, कंडक्ट कराते हैं, कोऑर्डिनेट कराते हैं। क्या चीजें, प्लांट एक्सप्लोरेशन, ताकि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है उसको वो कलेक्ट कर सके जर्म प्लाज्म की फॉर्म में। ठीक है, किस चीज की डाइवर्सिटी, जो नेटिव क्रॉप्स हैं हमारे, जो नेचुरलाइज्ड क्रॉप्स हैं, और उनके जो वाइल्ड रिलेटिव्स हैं, कहाँ पर, इंडिया में भी और अब्रॉड में भी, उन चीजों को कंजर्व करना और कलेक्ट करना। नेक्स्ट क्या है, टू कंडक्ट प्लांट क्वारंटीन। देखिए जो बाहर से प्लांट यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, बाहर से जर्म प्लाज्म लाया, यहाँ पे एक प्लांट इंट्रोड्यूस हुआ, तो ये चेक करना कि कोई रिस्क तो नहीं है, कोई उस प्लांट के साथ कोई एसोसिएटेड पेस्ट तो नहीं है हमारे कंट्री में आ रहा, हमारे एरिया में आ रहा, कोई पैथोजन तो नहीं आ रहा। तो उसके लिए उसके सीड्स और प्लांट प्रोपैग्यूल्स को एग्जामिन करना। ठीक है, उसको बोलते हैं प्लांट क्वारंटीन, की भाई पहले उसको आइसोलेशन में रखा, चेक किया कि उसके साथ कोई डिजीज तो नहीं आ रही जिसका स्प्रेड होने का यहाँ पर रिस्क हो। तो वो सब चीजें भी वर्क करना इन्हीं का काम होता है। टू डेवलप एंड ऑपरेट नेशनल डाटाबेस फॉर द स्टोरेज एंड रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, मतलब प्लांट की जेनेटिक रिसोर्स के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको डेवलप करना इन द फॉर्म ऑफ डाटाबेस, और फिर उस डाटाबेस को मेंटेन करना, उसको ऑपरेट करना। ये सब फंक्शन भी एनबीपीजीआर के हैं। अब एनबीपीजीआर कहाँ कहाँ पर, अभी हमने देखा था कि दिल्ली में है मेन, तो लेकिन रीजनल सेंटर्स इसके कहाँ कहाँ पर हैं। महाराष्ट्र में एक प्लेस है ये अकोला, ये जो आंध्र प्रदेश में आप देख सकते हैं हैदराबाद है, उत्तराखंड में भवाली है, राजस्थान में जोधपुर है, मेघालय में शिलोंग, हिमाचल प्रदेश में शिमला, और केरला में थ्रिसुर, और जम्मू कश्मीर में श्रीनगर। यहाँ पर एनबीपीजीआर के जो है रीजनल स्टेशंस हैं जहाँ पर वर्क होता है। और ये अभी हमने कुछ हाफ पोर्शन डिस्कस किया है, अभी इसमें डिटेल्स पढ़नी बाकी है कि क्या प्रोसीजर है प्लांट इंट्रोडक्शन का। अभी तो हमने ये देखा ना कि प्लांट इंट्रोडक्शन होता क्या है, किसके थ्रू प्लांट इंट्रोडक्शन हो रहा है, कि ये एनबीपीजीआर के थ्रू हो रहा है, एजेंसीज होती हैं प्लांट को इंट्रोड्यूस कराने के लिए, हमने उनके बारे में डिटेल में पढ़ा। लेकिन क्या प्रोसीजर है उसको इंट्रोड्यूस कराने का, और उसके बाद ये कि क्या मेरिट्स हैं और क्या डीमेरिट्स हैं, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो आप दिस इज पार्ट 1 एंड ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन एंड एक्लिमेटाइजेशन। पार्ट 2 में जल्दी चैनल लेक्चर अपलोड कर दूंगी, वो भी, तो आप उसको कंप्लीट लिख लीजिएगा। और उसके बाद हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिटेल में। सो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड विद द क्लास चैनल, एंड लेक्चर्स और क्लास भी आप रेगुलर देखते रहिए। थैंक यू।